किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। धान की रोपाई लगभग कंप्लीट होने को है और धान की रोपाई के बाद किन किन चीज़ों का प्रयोग हमें करना चाहिए। धान की रोपाई होने के बाद शुरुआती 15 से 20 दिन सबसे ज़रूरी होते हैं। इस समय पर धान में कल्ले या फुटाव का समय शुरू होता है। इस समय पर धान की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से धान की देखरेख करना चाहिए, कौन कौन से ज़रूरी काम आप कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और अन्य किसानों तक शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, धान की रोपाई के समय जो भी खाद आप देना चाहते हैं वो खाद दे सकते हैं। इसके अलावा जो खाद आप रोपाई में किसी भी कारणवश नहीं दे पाए हैं वो खाद शुरुआती 10-12 दिन के आसपास आपको देना होता है। उसके बाद अगर उन खादों का प्रयोग करेंगे आप तो उनका 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए धान की रोपाई से शुरुआती 20 दिन सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। धान की रोपाई में अगर आपने एसएसपी दे दिया, डीएपी दे दिया, पोटास दे दिया तो अलग से कोई भी खाद देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आपने केवल डीएपी डाला है या कुछ एसएसपी के साथ धान की बोवनी करी है तो किसान भाइयों, धान की फसल में शुरुआती 20 दिन में बहुत से खादों का प्रयोग करना होगा, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद जो जड़ों का फैलाव अच्छे से कर सके। इन सभी खादों का प्रयोग आप शुरुआती 10-12 दिन के आसपास कर सकते हैं। अगर आपने पोटास बुवाई के समय या रोपाई के समय ने दिया है तो इस समय म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपने धान की रोपाई के समय डीएपी का प्रयोग कर लिया है तो इस समय पर पोटास का प्रयोग अलग से आप कर सकते हैं। अगर आपने एनपीके 12-32-16 दिया है तो एमओपी की मात्रा को कम आप कर सकते हैं और धान की रोपाई के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। धान की रोपाई के बाद आप अपनी फसल के अनुसार ही खादों का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया का प्रयोग आप कर सकते हैं अगर आपके धान की रोपाई के बाद धान की ग्रोथ नहीं हो रही है या पौधा पीला पड़ रहा है तो आप यूरिया का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसमें मौजूद नाइट्रोजन एक प्रकार से पौधे को सहारा देने का काम करती है, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है, पौधे में पीलापन को दूर करने का काम करती है। इसी के साथ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खादों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि जड़ों के फैलाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा शुरुआती 15-20 दिन के आसपास आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें जिंक और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। जिंक सल्फेट 21% में मिलती है, जिंक सल्फेट 33% में मिलती है, चिलेटेड जिंक भी आपको मिलती है। आप अपनी कंडीशन के अनुसार जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती 10-12 दिन यानी कि रोपाई में अगर आपने जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो शुरुआती 10-12 दिन में आपको जिंक सल्फेट ज़रूर देना है। बाद में अगर आप प्रयोग करेंगे तो पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए रोपाई के तुरंत बाद या 10-12 दिन के आसपास आप जिंक सल्फेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे तो शुरुआत में आपकी फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खादों की पूर्ति हो जाएगी। बाद में कोई भी खाद नहीं देना होगा क्योंकि इस समय पर पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी तो पौधे में फुटाव ज़्यादा आएगा, कल्ले ज़्यादा निकलेंगे, टेलरिंग ज़्यादा होगी तो अंत में हमें खादों का प्रयोग भी कम करना होगा और हमारा खर्चा भी कम आएगा और हमारी फसल एकदम ग्रो करेगी। तो धान की रोपाई के शुरुआती 10 दिन में आप ये काम कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा और धान का उत्पादन ज़्यादा निकलेगा, धान में ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।